हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करता हूं। आज हम रेल राजभाषा का क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 6, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं राजभाषा के क्वेश्चन। इसके पहले पार्ट 5 तक का सॉल्व करा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। राजभाषा हिंदी से बना हुआ फाइल है, उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आधिकारिक कार्य आधिकारिक कार्य हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना ये भाषा का नाम है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना आधिकारिक कार्य हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत हर साल कितने कर्मचारी या अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है? तो ये किया जाता है 5। दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत हर साल कितने कर्मचारियों या अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है? तो ये किया जाता है 5। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये है 1500 रुपये। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? 1500 रुपये। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी कार्य हिंदी में करने पर सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 3। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? विभाग जो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग करता है। विभाग जो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग करता है उसे दिया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये है 9000 रुपये। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि जो है वो 9000 रुपये है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये है 6000 रुपये। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? 4000 रुपये। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 2 दिए जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रथम के लिए 2 दिए जाते हैं, द्वितीय के लिए 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 5 दिए जाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर प्रथम पुरस्कार के लिए दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? 5,000। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर द्वितीय पुरस्कार के लिए दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? 3,000 रुपये। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की राशि है 2,000 रुपये। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 10,000 रुपये पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कारों की आकलन करने के लिए गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को अतिरिक्त भार दिया जाता है। तो 20% वेटेज
10,000 रुपये पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कारों की आकलन करने के लिए एक गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों को अतिरिक्त भार के दिया जाता है तो 20% वेटेज दिया जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, गैर हिंदी भाषी प्रतियोगियों के लिए किस क्षेत्र में हिंदी निबंध, भाषण, नोटिस और प्रारूप प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए गेस गेस मार्क दिया जाता है तो क्षेत्र सी में दिया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विभागीय परीक्षा में राजभाषा नीति और नियमों के से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए, कुल निर्धारित प्रश्नों में से 10 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्या विभागीय परीक्षा में राजभाषा नीति हिंदी में संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है या वैकल्पिक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्या विभागीय परीक्षा प्रश्न पत्र पर अंग्रेजी के साथ हिंदी में तैयार करना अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्या उम्मीदवारों को विभागीय चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा में हिंदी भाषा चुनने की अनुमति है। हाँ। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक आशुलिपिक को दिए जाने वाले प्रोत्साहन की भत्ते की राशि कितनी है तो प्रति माह 240 रुपये। 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक टाइपिस्ट को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते की राशि प्रति माह 160 रुपये। 23 नंबर का क्वेश्चन है, तकनीकी रेलवे विभाग विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तक के लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि कितनी है। नाम क्या है, तकनीकी रेलवे विभाग विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तक के लिए लिखने के लिए दी जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी पुरस्कार है। और ये प्रथम पुरस्कार जो प्रथम है वो उसको 15,000 रुपये दिया जाता है। द्वितीय पुरस्कार 7,000 का है और तृतीय पुरस्कार, ये गलती हो गया, 5,000 रुपये है। अगला, ये 5,000 यहाँ पर है। हिंदी कविता पुस्तक लिखने के लिए दी जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्ता पुरस्कार है। तो प्रथम को दिया जाता है 15,000, द्वितीय को दिया 7,000, तृतीय को दिया जाता है 5,000। हिंदी उपन्यास या कहानी अगर कोई लिखता है तो दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है, प्रेमचंद पुरस्कार। ये प्रथम को 15,000, द्वितीय को 7,000, तृतीय को 5,000, इस तरह से दिया जाता है। 26 नंबर का, ABC में दिए गए स्थित क्षेत्रीय रेलवे प्रोटेक्शन यूनिट को हिंदी के प्रचार और उपयोग के लिए एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है रेल मंत्री की राजभाषा शील्ड और ट्रॉफी प्रथम द्वितीय स्थानों वालों को दिया जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्र ए और बी में स्थित एक आदर्श डिवीजन को हिंदी का प्रचार और उपयोग हेतु एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आचार्य महावीर प्रसाद रनिंग शील्ड्स दिया जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्र सी में स्थित एक आदर्श डिवीजन को हिंदी का प्रचार और उपयोग हेतु एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, क्षेत्र सी में स्थित एक आदर्श स्टेशन या कार्यशाला को हिंदी का प्रचार और उपयोग रिकॉर्ड करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्लस 7,000 रुपये। एक अंशकालिक जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है जो हिंदी आशुलिपिक उत्तीर्ण करने के लिए दिया जाने वाला व्यक्तिगत वेतन क्या है। 12 महीने की अवधि के लिए 2 वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है जिससे वे अपने दैनिक सरकारी कार्य हिंदी में कर सकें। 32 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हिंदी जानने वाले अधिकारी या कर्मचारी को उनके दैनिक कार्य हिंदी में करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। हिंदी कार्यशाला में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है,
हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण करने के लिए कौन पात्र है? सभी तृतीय श्रेणी और राजपत्रित अधिकारी जिसके पास हिंदी में कार्य साधक ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम पास करने के लिए दिया जाने वाला वेतन वृद्धि की राशि कितनी है? ये हो चुका है। अधिकारी के कार्य की हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राजभाषा, व्यक्तिगत, नगद पुरस्कार योजना। दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत हर साल कितने कर्मचारी अधिकारी को सम्मानित किया जाता है? 5। ये हो चुका है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? 1500 रुपये। सरकारी कार्य हिंदी में करनी या सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 3। सामूहिक नगद पुरस्कार किसे दिया जाता है? विभाग जो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग करता है। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि कितनी है? 9000। इस तरह से पार्ट नंबर 6 समाप्त हुआ है। अगला पार्ट ले गए हैं 7 नंबर पार्ट लेंगे लाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।